तो जब से राहुल गांधी जी का मैंने इंटरव्यू देखा है, मेरी तो जिंदगी चेंज हो गई है। मेरी पॉलिटिकल फिलॉसफी पूरी तरह से चेंज हो गई है और मैंने कसम खा ली है कि भैया आज से मैं हिंदुत्व से जहां पॉसिबल होगा वहां लड़ने की तैयारी करूंगा। और इस हफ्ते हम हिंदुत्व से फॉरेन कॉलेज कैंपसेस पर लड़ने वाले हैं। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए और श्याम शर्मा शो का आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। आप तो देख ही रहे हैं कि हिंदुत्व ने इतने सारे लोगों की ऑलरेडी जिंदगियां बर्बाद की हैं, लेकिन अब हिंदुत्व अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनली भी फैल रहा है। इंटरनेशनली इनिशियली हिंदुत्व ने हिपीज को इन्फ्लुएंस किया, लिबरल्स को इन्फ्लुएंस किया और उनको रातों रात नाज़ीज़ में बदल दिया। आप देखिए किस तरह से ये हिंदुत्व फैशिस्ट सड़कों पर मुसलमानों का शिकार करने के लिए निकले हुए हैं। और अब ये हिंदुत्व जो है ये आपके बच्चों का जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं उनको कैप्चर करने पर तुला हुआ है और फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपसेस में अपनी हेटफुल आइडियोलॉजी को फैला रहा है। आपने तो देखा ही होगा कि भाई जिस तरह से हिटलर को नाजी पार्टी का लीडर सिलेक्ट किया गया था जर्मनी में, उसी तरह से हाल में ही हिंदुत्व फैशिस्ट रश्मि सावंत को पता नहीं किस तरह से ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट्स यूनियन का लीडर चुन लिया गया था। वो तो भैया थैंक मार्क्स के एक बहुत ही महान ब्रेव व्हाइट नाइट मौजूद थे ऑक्सफोर्ड में, डॉक्टर अभिजीत सरकार, जिन्होंने इस फैशिज्म के खिलाफ लड़ने की ठान ली, जिन्होंने इस फैशिस्ट लड़की को सोशल मीडिया पे स्टॉक किया, इसके फैमिली को सोशल मीडिया पे स्टॉक किया और ये पता लगाया कि इसकी फैमिली श्री राम को सपोर्ट करती है। आई नो श्री राम, वही फैशिस्ट जिन्होंने वानरों का इस्तेमाल किया था लंका के लिए ब्रिज बनवाने के लिए। यह ब्रिज का इतना बड़ा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है, इसको बनाने के लिए देश में इतने सारे क्वालिफाइड मुस्लिम आर्किटेक्ट, क्रिश्चियन आर्किटेक्ट, मुस्लिम इंजीनियर और क्रिश्चियन इंजीनियर हैं, लेकिन फिर भी श्री राम इतने बड़े फैशिस्ट हैं कि वो क्रिश्चियन और मुस्लिम इंजीनियर और आर्किटेक्ट से ब्रिज बनवाने के बजाय वानरों से ब्रिज बनवाने को तैयार हैं। हद होती है फैशिज्म की। तो थैंक मार्क्स कि इस व्हाइट नाइट ने इस फैशिस्ट लड़की को रिजाइन करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जंग अभी भी हमने नहीं जीती है। हिंदुत्व फैशिज्म अभी भी जिंदा है और अब यह हिंदुत्व फैशिज्म यूएस के कैंपसेस में भी फैल रहा है। आप देखिए किस तरह से यूएस के अलग अलग कैंपसेस में आज स्टूडेंट्स दिवाली मना रहे हैं, होली मना रहे हैं। ऐसे फेस्टिवल्स जो एनवायरनमेंट को इतना हार्म पहुंचाते हैं, एनवायरनमेंट को इतना हार्म पहुंचाते हैं, ऐसे फेस्टिवल्स जो जानवरों को इतना हार्म पहुंचाते हैं, जानवरों को इतना हार्म पहुंचाते हैं, ऐसी बिलीव्स जो दूसरों के अगेंस्ट इतनी नफरत फैलाती है, दूसरों के खिलाफ इतनी नफरत फैलाती है। यार, जिन फेस्टिवल्स को इस्लाम और क्रिश्चियनिटी जैसे महान रिलीजन्स रिकॉग्नाइज तक नहीं करते, ऐसे फेस्टिवल्स को कैसे मनाया जा रहा है इन यूनिवर्सिटीज में? जिन प्रोग्रेसिव यूनिवर्सिटीज पर वर्ल्ड हिजाब डे जैसे महान फेमिनिस्ट फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, वहां पर होली और दिवाली कैसे मनाई जा रही है। लेकिन थैंक ओवैसी कि आज भी हमारे पास कुछ बहादुर ऑर्गेनाइजेशंस जैसे स्टूडेंट्स अगेंस्ट हिंदुत्व आइडियोलॉजी हैं, जो कि इन फैशिस्ट त्योहारों से इन अमेरिकन कैंपसेस पर लड़ने को तैयार हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अगेंस्ट हिंदुत्व आइडियोलॉजी अकेले इस जंग को नहीं जीत सकते, हमें और वॉरियर्स चाहिए। लेकिन डोंट वरी, अभी भी हमारे पास होप है। जिस तरह लूक स्काईवॉकर ने स्टार वॉर्स में लोगों को बचाया था, जिस तरह से गैंडाल्फ ने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में लोगों को बचाया था, जिस तरह से गदर में सन्नी देओल ने अकेले पूरे के पूरे पाकिस्तान को हराया था, उसी तरह से एक योद्धा है जो इस हिंदुत्व की ईंट से ईंट बजाने के लिए आया है आगे। वो ग्रेट योद्धा है रटगर्स की प्रोफेसर टॉड्री ब्रुश्के। मॉड्री क्रुश्के जी ने खुल्लम खुल्ला बिल्कुल अटैक किया है हिंदुत्व को और इन हिंदुओं को। उसके ऊपर से रटगर्स यूनिवर्सिटी ने यह भी कहा है कि वो पूरी तरह से मॉड्री क्रुश्के जी के फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट करेंगे और हिंदुत्व के प्रेशर में नहीं आएंगे। लेकिन ऑब्वियसली देखिए, आप घबराइए मत, इस्लामोफोबिया के लिए और मुस्लिम्स की क्रिटिसिज्म के लिए रटगर्स में कोई भी जगह नहीं है। डोंट वरी, मुस्लिम सेफ हैं। मार्क्स सबको इसी तरह की फ्री स्पीच दें। कॉड्री लुश्के जी के पास ये हिम्मत है
कि वो ऐसी चीजें बोले जो चीजें बोलने की दूसरे लोगों को हिम्मत नहीं है। उनके पास हिम्मत थी ये कहने की कि औरंगजेब एक मिसअंडरस्टूड स्वीट हार्ट है। कभी भी आपने एक इंसान का दूसरे इंसान के लिए ऐसा प्यार देखा है कि वो अपना पूरे का पूरा करियर नौछावर कर दे उनका नाम क्लियर करने के लिए? मान गए। लोग कहते हैं ना कि औरंगजेब ने इतने सारे मंदिर तोड़े थे। कौडरी मुश्के जी ने हमें सच्चाई बताई है। क्या आपको पता है कि ये जितने भी मंदिर औरंगजेब ने तोड़े हैं ये सारे के सारे बिना गवर्नमेंट परमिट के बनाए गए थे? जब औरंगजेब के ऑफिसर्स ने जाके इन मंदिरों से पूछा कि भाई आप अपने परमिट्स दिखाइए कि कब आपने गवर्नमेंट से परमिट लेके ये मंदिर बनाया है, किसी के पास भी परमिट नहीं थे। तो आप बताइए मुझे कि किस तरह की गवर्नमेंट बिना किसी परमिट के इलीगल कंस्ट्रक्शन को अलाउ करेगी? बिना परमिट के इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ना चाहिए कि नहीं तोड़ना चाहिए? भाई औरंगजेब तो एक्चुअली हिंदुओं से प्यार करता था, लेकिन क्योंकि मैं हिंदुओं से इतना प्यार करता हूं, मैं एक्चुअली उनसे एक्स्ट्रा पैसे लेने को तैयार हूं, इसलिए उन्होंने हिंदुओं से एक्स्ट्रा जजिया लिया था। मुस्लिम से तो उन्होंने उतने पैसे ही नहीं लिए नेशनल बिल्डिंग के लिए। तो आप बताइए वो ज्यादा प्यार किससे करते थे? और इतने प्यार का हिंदुओं ने क्या सिला दिया? अरे भैया, जो उसका इतना अच्छा नाम रखा हुआ था एक सड़क का, उसको चेंज करके आपने रॉकेट मैन का नाम रख दिया उस पे। अरे भैया, शिव काशी हर साल हजारों रॉकेट बनाती है। शिव काशी के ओनर को तो किसी ने नहीं बनाया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और टॉडरी जी की आप हिम्मत देखिए कि उन्होंने श्री राम के बारे में भी सच्चाई बताई। उन्होंने कहा कि श्री राम एक मिसोजिनिस्टिक पिग है, और बिल्कुल सही बात है, वो नफरत करते थे औरतों से। भाई, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक औरत से शादी की। आप बताइए कि जब दुनिया में ऐसे आजकल हजारों समाज सेवक हैं जो चार औरतों से शादी करते हैं, कुछ तो उनमें से ऐसे हैं जो 4 औरतों से शादी करते हैं और उसके साइड में एक हरम भी रखते हैं जहां पर वो और औरतों की सेवा करते हैं। और ऐसे समाज सेवकों को आप कंपेयर कीजिए श्री राम से, उन्होंने सिर्फ एक औरत से शादी की। आप बताइए कि ये मिसोजिनी नहीं तो और क्या है? और जब इनसे हिंदुत्व ट्रोल्स ने इस तरह के क्लेम्स का एविडेंस मांगा तो उनका जवाब बिल्कुल परफेक्ट था। उन्होंने कहा कि मेरा गोल ये नहीं है कि मैं सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं, मेरा गोल ये है कि भाई हमें डिस्कशन को आगे बढ़ाना है। वाओ, माइंड ब्लोन। बिल्कुल सही कहा मॉडरी जी ने कि आप सोचिए, आप अगर एक आर्किटेक्ट हैं जो एक बिल्डिंग डिजाइन कर रहा है तो आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि ये बिल्डिंग भैया खड़ी रहेगी कि गिर जाएगी। आपका गोल ये होना चाहिए कि इस बिल्डिंग के बारे में डिस्कशन कितना होगा। उसी तरह से अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि आप बीमारी को ठीक करें या दूर करें। आपका गोल ये होना चाहिए कि इस बीमारी के चारों तरफ डिस्कशन कितनी की जा सकती है। कौडरी जी ने बिल्कुल सही पकड़ा है इस मुद्दे को, लेकिन इन हिंदुत्व ट्रोल्स को यह बात समझ में ही नहीं आती ना, पढ़े लिखे नहीं है ना। उसके ऊपर से उनके कैंपस में ही एक हिंदुत्व ग्रुप ने रटगर से कंप्लेन किया कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, लेकिन थैंकफुली दुनिया के कई बड़े बड़े सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस ने आकर टॉडरी जी को फुल सपोर्ट ऑफर किया। फॉर एग्जाम्पल, इस्लामिक काउंसिल ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जो कि एक सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जो साउथ एशियन सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जमात इस्लामी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। जमात इस्लामी को तो आप जानते ही हैं कि उन्होंने हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म से लड़ने के लिए कितनी मेहनत की है। जमात इस्लामी ने जैश ए मोहम्मद बनाया और जमात इस्लामी ने जम्मू एंड कश्मीर का भी जमात इस्लामी चैप्टर बनाया, जिन दोनों ने मिलकर कश्मीर से पूरी तरह से हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म का नामो निशान मिटा दिया। देखिए इन हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट को, शक्ल देखिए इनकी। अरे भैया, मारेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। एक और सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने टॉडरी गुश्के जी को सपोर्ट किया था, उनका नाम है स्टैंड विद कश्मीर। स्टैंड विद कश्मीर एक और ऐसा सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जो कश्मीर के बेचारे मुस्लिम्स को हिंदुओं के, हिंदू SC STs के, सिखों के, शियास के और बुद्धिस्ट के फैशिज्म से बचाने की कोशिश करता है। आप देखिए किस तरह से स्टैंड विद कश्मीर ने बेचारे मैथ टीचर और सोशल वर्कर रियाज नाइकू को सपोर्ट किया था। कैसे उन्होंने कश्मीर की सबसे बड़ी फेमिनिस्ट आसिया अंद्राबी को आसिया अंद्राबी को आई एम 90% श्योर कि ये वही है। आसिया अंद्राबी, अगर आप जानते नहीं हो तो कश्मीर की एक बहुत बड़ी फेमिनिस्ट है जो तालिबान और अलकायदा और आईसिस जैसे सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करती हैं। उन्होंने ओपनली कश्मीर के हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया था। वो अपनी फेमिनिज्म को पूरे के पूरे कश्मीर में फैलाना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि उन्हीं की तरह सारी की सारी कश्मीरी औरतों को बुरके में डाला जाए ताकि ये जो हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट हैं ये उनको ऑब्जेक्टिफाई ना कर सके। सोचिए जरा, है सेंस बनता है।
आप तो जानते ही हैं कि मैं पूरी तरह से सेक्युलर हूं और इसलिए मैं ऐसे सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस को और ऐसे फेमिनिस्ट को पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहता हूं और इसलिए मैं भी टॉडरी मुश्के जी को 100% सपोर्ट करता हूं। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां बेचारी औरतों को अपने कपड़े फाड़ने पड़ रहे हैं क्योंकि हिंदुत्व लोग जो हैं वो रिप्ड जीन्स के खिलाफ कमेंट कर रहे हैं। इसी तरह से औरतें कपड़े फाड़ते रहेंगी तो उनके पास पहनने को कपड़े नहीं बचेंगे। ये हालत कर रखी है उनकी हिंदुत्व ने। हिंदुत्व का डेंजर बहुत असली है और इसलिए अगर आप भी एक सही मायने में सेक्युलर इंसान हैं तो प्लीज हिंदूज ऑन कैंपस को बिल्कुल भी इंस्टाग्राम पर जाके ना फॉलो करें। प्लीज ये टी शर्ट जो सैटायर सारथी ने डिजाइन की है और चारवका पॉडकास्ट के वेबसाइट पर बिक रही है, इस टी शर्ट को जाकर बिल्कुल भी ना खरीदें। और प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे जरूर बताएं कि आप हिंदुत्व से कितनी नफरत करते हैं और किस चीज को हेट करते हैं। अगर आपको आज का सेक्युलर एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दें, थम्स अप दें। इससे मेरी बहुत मदद होती है, इससे शो की बहुत मदद होती है और हमें हिंदुत्व फैशिज्म से लड़ने में भी बहुत मदद होती है। अगर आप इस शो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज नीचे पेट्रियन पर एक सब्सक्राइबर बने, श्याम शर्मा शो के डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करें, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। और अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो, अगर आपको श्याम शर्मा शो पसंद है लेकिन आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अरे इतना प्यारा तो बटन है यहां पर, क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, हमारे यहां और भी एपिसोड्स हैं, जरा इनको भी जाकर देखिए, आपको जरूर पसंद आएंगे। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। सेक्युलर प्रणाम और फिर मिलेंगे।